हेलो गाइस, मैं सृष्टि उपाध्याय आपका अपने यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स पे हार्दिक स्वागत है। गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे वुड डिस्पैच 1854, वुड का घोषणा पत्र 1854 के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षा नीति 1854 किसने तैयार की थी? शिक्षा नीति 1854 किसने तैयार की थी? ब्रिटिश सरकार ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, चार्ल्स वुड ने, डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ब्रिटिश सरकार ने। शिक्षा नीति 1854 ब्रिटिश सरकार ने तैयार की थी। शिक्षा नीति 1854 ब्रिटिश सरकार के द्वारा तैयार की गई शिक्षा नीति थी। अगला प्रश्न है, शिक्षा नीति 1854 की घोषणा किसने की थी? मैकाले, विलियम बेंटिंग, ऑकलैंड या चार्ल्स वुड? इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, चार्ल्स वुड। शिक्षा नीति 1854 की घोषणा चार्ल्स वुड ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम जन विभाग की स्थापना कहाँ की गई थी? भारत में सर्वप्रथम जन विभाग की स्थापना कहाँ की गई थी? कंपनी मुख्यालय पर, कंपनी शासित जिलों में, पूरे देश में, कंपनी शासित प्रांतों के मुख्यालयों पर? इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, कंपनी शासित प्रांतों के मुख्यालयों पर। भारत में सर्वप्रथम जन विभाग की स्थापना कंपनी शासित प्रांतों के मुख्यालयों पर की गई थी। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षा नीति 1854 में सहायता अनुदान किन विद्यालयों को देने की घोषणा की गई थी? शिक्षा नीति 1854 में सहायता अनुदान किन विद्यालयों को देने की घोषणा की गई थी? केवल मिशनरी, केवल कंपनी, केवल देसी विद्यालयों को या सभी? तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सभी। शिक्षा नीति 1854 में सहायता अनुदान सहायता अनुदान मिशनरी, देसी, कंपनी, इन सभी विद्यालयों को देने की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, वुड का घोषणा पत्र नामक शिक्षा नीति, वुड का घोषणा पत्र नामक शिक्षा नीति की घोषणा किस सन में की गई थी? यह एक शिक्षा नीति थी 1854 के। इसके जिन्होंने इसकी घोषणा की थी वो चार्ल्स वुड थे और उन्हीं के नाम पे इसका नाम वुड का घोषणा पत्र रखा गया था। तो जो वुड का घोषणा पत्र शिक्षा नीति है, इसकी घोषणा किस सन में की गई थी? 19 जुलाई 1854, 19 मई 1854, 19 जून 1854 या 19 जनवरी 1854? इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, 19 जुलाई 1854 में वुड का घोषणा पत्र या शिक्षा नीति 1854 की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, वुड का घोषणा पत्र नामक शिक्षा नीति में कितने अनुच्छेद से मिलकर बनी है? जो शिक्षा नीति 1854 की थी, जिसका नाम उसके घोषणा जिसने किया था चार्ल्स वुड के नाम पर वुड का घोषणा पत्र रखा गया था, उसमें कितने अनुच्छेद से मिलकर बनी है? पहला ऑप्शन है 100 अनुच्छेद, 150 अनुच्छेद, आर्टिकल या अनुच्छेद, 104 अनुच्छेद या 130 130 अनुच्छेद? इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 100 या 100 अनुच्छेद से मिलकर वुड का घोषणा पत्र बना है। 1854 की जो शिक्षा नीति है वो 100 अनुच्छेद से मिलकर बनी है। अगला प्रश्न है, कलकत्ता एवं बम्बई में विश्वविद्यालय की स्थापना किस सन में हुई थी? जो कलकत्ता और बम्बई विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किस सन में हुई थी? उसकी स्थापना 1857 में हुई थी। कलकत्ता एवं बम्बई में जो विश्वविद्यालय की स्थापना है वो वुड का घोषणा पत्र से प्रभावित होकर उसकी स्थापना की गई थी। तो कलकत्ता एवं बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में की गई थी या 1857 में हुआ था। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, लॉर्ड स्टैनले किस सन में भारत में ब्रिटिश सरकार के मंत्री पद पर नियुक्त हुआ? लॉर्ड स्टैनले किस सन में भारत में ब्रिटिश सरकार के मंत्री पद पर नियुक्त हुआ? 1857, 1859, 1854 या 1861? इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 1859।
लॉर्ड स्टैनले 1859 में भारत में ब्रिटिश सरकार के मंत्री पद पर नियुक्त हुआ। अगला प्रश्न है, वुड के द्वारा घोषित शिक्षा नीति को किस ब्रिटिश मंत्री ने जारी रखने का आदेश दिया? वुड के द्वारा घोषित शिक्षा नीति, वुड का घोषणा पत्र किस ब्रिटिश मंत्री ने जारी रखने का आदेश दिया? चार्ल्स वुड, लॉर्ड एलनब्रा, लॉर्ड स्टैनले, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, लॉर्ड स्टैनले। वुड के द्वारा घोषित शिक्षा नीति को लॉर्ड स्टैनले ब्रिटिश मंत्री ने जारी रखने का आदेश दिया। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, वुड का घोषणा पत्र शिक्षा नीति को किसने भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा? वुड का घोषणा पत्र शिक्षा नीति को किसने भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा? श्री जेम्स, चार्ल्स वुड, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड स्टैनले? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, श्री जेम्स। वुड का घोषणा पत्र शिक्षा नीति को श्री जेम्स ने इसे शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा गया है और वुड के घोषणा पत्र को ही भारत में शिक्षा की नींव भी कहा जाता है। आई होप गाइड आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। बाकी कोई भी टॉपिक है आप उसका अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कोई भी MCQ क्वेश्चन आएगा आप उसको कर लेंगे। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।